सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज भंडारा सेवा संपन्न हुई। बड़ी प्रसन्नता का दिन रहा आज रहा। प्रसन्नता तो होती ही है। मेरा ये मानना है, मेरा अपना अनुभव है और मैं आप सभी से साझा करता हूँ। आनंद की अनुभूति होती कहाँ पर है? क्या हर कार्य के अंदर आनंद प्राप्त होता है? बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके अंदर हमें, ऐसे भौतिक काम जिनके अंदर हमें आनंद की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वो आनंद कुछ ही पल का या बहुत जल्दी नष्ट हो जाने वाला आनंद है। लेकिन कुछ आनंद ऐसे हैं जो हमेशा बने रहते हैं, जिनकी कोई उम्र नहीं होती, जिनकी कोई सीमा नहीं होती, जो हर पल हर घड़ी हमें आनंदित करते रहते हैं। और ऐसे दो ही कर्म होते हैं। पहला, भजन। भजन से मिलने वाला जो आनंद है वो आनंद नहीं, वो परम आनंद है। सभी आनंद से ऊपर जितने भी प्रकार के सुख हैं, जितने प्रकार की आनंद हैं, जितने भी प्रकार के मनोरंजन है, या कोई ऐसी चीज जिसमें व्यक्ति का मन रमता है, उन सभी से ऊपर उसको कहते हैं परम आनंद। आनंद से भी ऊपर की स्थिति परम आनंद की स्थिति। तो भजन से जो आनंद प्राप्त होता है वो कोई सामान्य आनंद नहीं होता, वो परम आनंद होता है, जिसको कहते हैं परमानंद की प्राप्ति। आप इन चीजों को समझो और बड़ा गौर से सुनो, क्योंकि जीवन के अंदर अगर कोई चीज शेष बचेगी या कोई हमारे काम आएगी, भजन ही काम आएगा। और दूसरा, सेवा से मिलने वाला आनंद। सेवा का आनंद क्या है? आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करो, किसी बुजुर्ग को ज्यादा नहीं, सिर्फ उसका रास्ता ही पार करवा दो। कोई सड़क क्रॉस कर रहा है, उसकी उसमें मदद कर दो। किसी से चला नहीं जा रहा, आप सफर में हो, उसको अपनी सीट दे दो। प्यासे को पानी पिला दो। आपके पास कोई वस्तु पर्याप्त है और सामने वाले के पास उसका अभाव है, और उस वस्तु के मिलने से उसका जीवन सुखद होगा, तो अपने वस्तु भी उसको दे दो। आप उसको दान कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो जो कर्म रहेंगे, भंडारा सेवा, एक भजन, भक्ति, हर समय, जैसे मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, हर समय कंठ से राधा 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 राधा, इस नाम का जो सुमरन है वो भजन है। हर कार्य को सेवा समझ के करना, वो सेवा है। और आज हमने जो भंडारा सेवा की है, और इस भंडारा सेवा से जिस संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति हुई है, ये कभी न नष्ट होने वाला, हमेशा चलने वाला आनंद है। तो आप सभी इन दोनों प्रकार के आनंद को अपने जीवन के अंदर प्रवेश दें, ताकि आप नौकरी करते हैं, आपकी सर्विस है, आपका ऑफिस है, बिजनेस है, वहां पर भी ये दोनों ही सेवाएं, और लोगों की सेवा, समाज की सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा, ये हमेशा आपको आनंद देती रहेगी, हमेशा आपको संतुष्ट रखेगी। और आप आस पड़ोस में देखते हैं ना, लोगों को परेशान हैं, झुंझलाहट के अंदर है, गुस्से के अंदर है, टेंशन में, डिप्रेशन में, क्रोध में, हड़बड़ाहट के अंदर है, हर समय उनके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर एक तूफान भरा हुआ है। क्यों भरा है वो तूफान? वो शंकाओं का, समस्याओं का, या हमारे द्वारा होने वाले जाने अनजाने के पाप कर्मों का परिणाम है। भजन से और सेवा से, जो आज हमने भंडारा सेवा की है और जो नित्य हम भजन कर रहे हैं, इन दोनों से ही जाने अनजाने के हमारे जो कर्म है वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में चमत्कार होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर की जाने वाली क्रियाएं हैं। आप इनको निरंतर करो। बच्चा पूरा साल पढ़ता है और साल के अंत में परीक्षा देता है और अगली कक्षा में पहुंच जाता है। चाहे तो वो उस सारे पाठ्यक्रम को वो 3 महीने में भी कर सकता है, वो 6 महीने में भी कर सकता है, लेकिन नहीं, उसको 1 साल का समय दिया जाता है, ताकि वो सतत प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। अब मंत्र के बारे में कहा जाता है कि मंत्र अगर मंत्र है तो उसकी पुनरावृत्ति क्यों?
108 बार क्यों? माला को 108 बार ही क्यों बनाया गया? कोई मंत्र है तो वो एक बार में भी मंत्र है और 108 बार में भी मंत्र है। जिस प्रकार से नाजुक कोमल रस्सी घिस घिस कर पत्थर पे निशान डाल देती है, उसी प्रकार से मंत्र निरंतर जप से, नित्य जप से, नियम पूर्वक जप से, रोजाना के जप से, बार बार के जप से, पुनरावृत्ति के जप से वो हमारे पत्थर जैसे मन, बुद्धि, मस्तिष्क और हमारे कुसंस्कारों को नष्ट कर देता है। एक बार में नहीं होता ये काम। किसी भी काम को एक बार में तो आप कर ही नहीं सकते। कुछ छोटे काम होते हैं उनको आप एक बार में कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, संतुष्टि की प्राप्ति, काम, क्रोध, मद, लोभ और विजय, ये इतना आसान काम नहीं है। तो इसके लिए सतत प्रक्रिया करनी होगी। तो आज के भंडारा सेवा के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों का भी धन्यवाद जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, आर्थिक रूप से सेवा की है। उन लोगों का भी धन्यवाद जो वहां पर पहुंचे हैं, जिन्होंने तपती गर्मी में सेवा की है। और उन लोगों का भी धन्यवाद जो मानसिक सेवा में शामिल हैं, जो इस कार्य के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जो नजर नहीं आते लेकिन उनकी मेहनत काम कर रही है। तो इसी प्रकार से हमें इन दोनों कार्यों के अंदर निरंतर लगे रहना है। ये रुकने का नाम नहीं है, ये निरंतरता का नाम है। भजन और सेवा भूलना नहीं है। आप ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो, ये दोनों क्रियाएं चलती रहनी चाहिए। घर पे बच्चे जिनको हमने जन्म दिया है, उनके काम करना भी हमारे लिए सेवा है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। माँ बाप के प्रति फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, वहां भी हमने जारी रखना है। अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी, किसी अनजान जगह पर भी, जहां भी सेवा का मौका मिले, हाथ को आगे बढ़ा देना है। अभी ईश्वर कृपा से पता नहीं कौन से जन्म के ऐसे पुण्य रहे होंगे जो हमें ब्रज 84 कोस का अवसर प्राप्त हुआ। और वहां देखा हमने, लोगों की सेवाओं को देखा, मैं हैरान रह गया। हालांकि ब्रजभूमि में गिरिराज जी, वृंदावन, बरसाना, मथुरा जाना ही होता रहता है, लेकिन सेवा का जो स्वरूप हमने ब्रज 84 कोस में देखा, वो वास्तव में बहुत बड़ी चीज। और उन लोगों के विचार सुनिए आप। वो ये कहते हैं कि ये जो परिक्रमा भक्त लोग लगा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, बच्चे, जवान, सब राधे राम के सुमिरन के साथ में दिन रात लगे हैं। खबरें आ रही हैं 45 डिग्री तापमान पहुंच गया है, 40 डिग्री पहुंच गया है, 47 पहुंच गया है, लेकिन ना परिक्रमा करने वालों ने आराम किया और ना सेवा करने वालों ने। सेवा करने वाले, वो रास्ते में जितने गांव पड़ते हैं ब्रजमंडल में, ब्रज 84 कोस में जितने भी गांव हैं, उन लोगों की क्या विचारधारा है। कहते हैं कि ये उत्सव है, ये लोग जो परिक्रमा करने आए हैं, पूरे भारतवर्ष से आए हैं, ये 1 महीने का समय है। अब की बार पुरुषोत्तम मास है, तो गलती से इस पुरुषोत्तम मास को लोंद मास, मल मास या अधिक मास मत बोलना, अपराध लगता है। मैं भी सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, जानकारी देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। ये पुरुषोत्तम मास है, इसको अन्य नाम से ना पुकारा जाए। ये श्रेष्ठ मास है। भगवान पुरुषोत्तम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और प्रेमावतार भगवान कृष्ण, ये उन्हीं विष्णु का मास है। जिस मास की रचना हिरण्याकश्यप को मारने के लिए की गई, दान के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, सेवा के लिए, मंत्र जप के लिए, हर प्रकार के तप के लिए सर्वोत्तम मास है। तो इसका नाम है पुरुषोत्तम मास। तो अब की बार इस वर्ष 2 ज्येष्ठ मास है। तो पहले ज्येष्ठ मास के अंतिम 15 दिन, मैं वैदिक तिथि की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी कैलेंडर की बात नहीं कर रहा, और 15 दिन दूसरे ज्येष्ठ मास के शुरू के 15 दिन। तो ये 30 दिन का जो समय है, ये पुरुषोत्तम मास है। तो इस पुरुषोत्तम मास में, जो कि 17 मई से शुरू हुआ था और 15 जून तक चलेगा, तो वो लोग कहते हैं, ब्रजवासी लोग, कि ये 1 महीने का जो समय है, जब पूरे भारतवर्ष से लोग परिक्रमा देने आए हैं, तप करने आए हैं,
तो हमारे लिए तो ये 1 महीने का समय किसी उत्सव से कम नहीं है। हमारी सेवा तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि आप ये देखिए कि ये जो परिक्रमा कर रहे हैं इनका तब देखिए, हमारी सेवा तो इनके आगे कुछ भी नहीं है। लोग लगे हुए हैं सेवा के अंदर, गांव के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा, कोई पानी पिला रहा है, कोई शिकंजी पिला रहा है, कोई छबील का भंडारा लगा रखा है, कोई सब्जी पूरी खिला रहा है, कोई रोटी खिला रहा है, कोई फल फ्रूट बांट रहा है, कोई चाय पिला रहा है। सब लगे हैं अपने अपने, जिससे जो बन पड़ रहा है सेवा कर रहे हैं। और सबकी एक ही मानसिकता है कि इस पुरुषोत्तम मास की महिमा को जिसने समझा है वो यही चाहता है कि जितना लाभ लिया जा सकता है जब तब सेवा का वो लाभ लिया जाए। तो आज का भंडारा भी हमारा पुरुषोत्तम मास में ही आ गया, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था ब्रज 84 कोष में लोगों के सेवा भाव की, तो वास्तव में वो प्रभावित करने वाली सेवा है। और मुझे नहीं लगता कि हम कभी इतना सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा कि उन लोगों के बराबर हम कभी सेवा कर पाएंगे। जो सेवा का भाव उनके अंदर है वो हमें यहाँ बहुत कम नजर आता है। भंडारा सेवा में दान करने वाले लोग लगभग 25 के आसपास हैं। उनकी जो संख्या है वो 24, 25, 26 लगभग ऐसी संख्या है। लेकिन शारीरिक सेवा के लिए बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो मैं आपको भंडारा सेवा के और सेवा के महत्व को बताता हूं। यथासंभव जितना हो सके आप सेवा में जरूर पहुंचे। शरीर की सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी गई है। धन से सेवा तो कोई भी कर सकता है, बड़े बड़े सेठ लोग धन से ही सेवा करते हैं। हम भी किसी को जब समस्याओं के निवारण के लिए समाधान बताते हैं तो यही कहते हैं कि गाय की सेवा करो, बच्चों को खिला दो, भंडारा सेवा करो। तो लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि वो बिजनेस बुद्धि है उनकी, कि कह रहे जी गौशाला में गाय को चारा खिलाने की बजाय अगर हम पर्ची कटवा दें तो पर्ची कटवाना भी आपकी सेवा मानी जाएगी। लेकिन क्या उस सेवा से तुलना की जा सकती है जो हम अपने हाथों से कर रहे हैं? गायों को अपने हाथों से चारा खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, किसी भी तरीके से उनकी सेवा कर रहे हैं। पर्ची कटवाना भी व्यर्थ नहीं है, वो भी उनकी अप्रत्यक्ष रूप से सेवा है। लेकिन जो सेवा हाथ से होगी उसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं भंडारा सेवा के महत्व को आपको बता रहा हूं। यथासंभव कोशिश कीजिए कि आप भंडारा सेवा में पहुंचिए, अपने हाथ से सेवा कीजिए, उसका महत्व अनंत है। ये सेवा महीने में सिर्फ एक बार इसीलिए रखी हुई है, और हमने रविवार के दिन का चयन भी इसीलिए किया था क्योंकि सभी का ऑफिस से, स्कूल से, कंपनी से सभी की छुट्टियां होती हैं। तो यथासंभव इस अवसर का लाभ उठाएं। जुलाई मास में फिर भंडारा सेवा होगी, और उससे पहले भी प्रयास है कि निर्जला एकादशी पे 25 और 26 जून को जो निर्जला एकादशी आ रही है, सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी माना गया है निर्जला एकादशी को। इसका महत्व अनंत है। तो यथासंभव इसका व्रत भी रखें, और इस दिन भी ट्रस्ट की तरफ से जल सेवा करने का संकल्प है, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। तो सभी निर्जला एकादशी के व्रत पर वो भी अनंत गुना फल देने वाला है। यथासंभव अपनी तरफ से जो सेवा बन पड़ती है तन से, मन से, धन से, उसके लिए तत्पर रहें और इन अवसर का लाभ उठाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के अंदर खूब तरक्की रहे, खूब जीवन के अंदर प्रसन्नता रहे, भजन आपसे निरंतर बनता रहे और सेवा का अवसर आप ना छोड़ें। यही ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम श्री हरि शरणम।